कहानी की शुरुआत में हेवनली फायर सेक्ट के किंग यान जुन को दिखाया जाता है, जिसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी और वो अपनी वाइफ के पास आकर उसे किस करने लगता है। लेकिन असल में उसकी वाइफ के मंसूबे अच्छे नहीं थे और वो तो केवल यान जुन के डिवाइन फायर को हासिल करना चाहती थी। इसीलिए यान जुन जब उसे किस करने आता है तो वो उसके फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी यान जुन अपनी वाइफ, जिसका नाम सियाओ था, उसे अपने फायर से दूर कर देता है। इसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहां पर सियाओ से कहती है कि मेरे पास में आइस फिनिक्स की पावर है, इसीलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और इसके बाद वो अपने फिनिक्स वाले फॉर्म में आकर उसके साथ में फाइट करने लगती है। लेकिन तभी यान जुन सियाओ को लेकर अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है और उसके साथ में वहीं पर फाइट करने लगता है। लेकिन यान जुन के स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाने के वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद वो सियाओ के ऊपर भारी पड़ने लगा था और वो उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर देता है। इसके बाद वो दोनों वापिस रियल वर्ल्ड में आ गए थे, जहां पर यान जुन सियाओ के आइस फिनिक्स की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम स्नो किंग सियाओ टियान को देखते हैं, जो कि जमीन में खड़े एक स्पीयर को बाहर निकाल देता है और इसके वजह से एक खतरनाक आइस पावर चारों तरफ फैलने लगती है और उसकी आइस फैलते हुए यान जुन के पैलेस में भी आ जाती है। तभी इसी बीच वहाँ पर एक बंदा आकर सियाओ को बचा लेता है और उसी वक्त वहाँ पर सियाओ टियान की आइस पावर आकर यान जुन को फ्रीज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम यान जुन के पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर हुओ नाम का एक लड़का यान जुन के लिए बहुत सारे हर्ब्स को लेकर आया था। लेकिन तभी वो उन आइस पावर को इधर आता हुआ देखता है और इसे देख वो कहने लगता है कि ये तो प्रीमोडियल आइस है, जिस पर उसके साथ वाला बंदा कहता है कि उस सील को यान जुन के अलावा स्नो किंग सियाओ टियान भी तोड़ सकता है और जरूर उसी ने इस सील को तोड़ा होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बंदा सियाओ को लेकर वहाँ से जा रहा था, इसीलिए उन्हें समझ आ जाता है कि उनके किंग की जान खतरे में है और वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम जाकर किंग को बचाओ और मैं सियाओ को रोकता हूँ। इसके बाद वो सियाओ के सामने आ जाता है, लेकिन अब इसे देख सियाओ के साथ वाला बंदा उसे जाने को कहकर खुद उसके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो उस बंदे के साथ में फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद हुओ सियाओ का पीछा करने चला जाता है। इधर हुओ का दोस्त लिन फेंग यान जुन के पास में आ गया था और वो यान जुन को आइस के अंदर फंसा हुआ देख अपने पावर से उस आइस को खत्म करने लगता है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उस आइस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तभी यान जुन उससे कहता है कि तुम इस आइस को नहीं रोक सकते, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो लिन फेंग से कहता है कि मेरे मरने के बाद यह पूरी सिटी फ्रोजन लैंड में बदल जाएगी, लेकिन अब केवल तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो जो कि इस सिटी को वापिस से ठीक कर सकता है। इसके बाद वो आइस यान जुन को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है, जिसके वजह से उसकी पूरी पैलेस के ऊपर आइस फैल जाती है और वहाँ के सभी सोल्जर्स भी फ्रीज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सियाओ का पीछा करते हुए एक जगह पर आ गया था, जिसके बाद वो सियाओ के साथ में फाइट करने लगता है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने फायर और आइस की पावर से शानदार तरीके से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो अब उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था और वो उसे माउंटेन से नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी उसका इरादा सियाओ को मारने का नहीं था, इसीलिए वो भी उस माउंटेन से नीचे कूदकर सियाओ की जान बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सियाओ का फादर सियाओ टियान भी आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वो अपने पावर से हुओ को मार देना चाहता था, लेकिन तभी सियाओ अपने फादर को रोकते हुए कहती है कि हुओ हेवनली फायर सेक्ट का मेंबर नहीं है, इसीलिए आप उसे प्लीज छोड़ दीजिए। अब यह सुनकर सियाओ टियान उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो हुओ की मेमोरी को मिटाने लगा था, लेकिन तभी मौका पाकर हुओ उस माउंटेन से जंप करके वहाँ से भाग जाता है। इधर लिन फेंग अपने सेक्ट के बर्बाद हो जाने के कारण बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो सियाओ पर अटैक करके उसे मारने लगता है और अपने अटैक से उसे बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन तभी इसी वक्त वहाँ पर स्नो किंग आकर लिन फेंग को इंजर्ड कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुओ के एक दिन की मेमोरी इरेज हो गई थी और वो कहने लगता है कि मैं तो किंग यान जुन के लिए हर्ब लेने आया था, पर आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि कोई चीज वहाँ पर आकर गिरती है और जब वो चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आइस फिनिक्स इंजर्ड पड़ी हुई थी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि सियाओ होती है। लेकिन हुओ की मेमोरी इरेज हो जाने के कारण वो उसे नहीं पहचान पाता और वो उसका इलाज करने लगता है। लेकिन तभी हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यान जुन धीरे धीरे करके आइस क्लैन के सभी सिटीज को अपने कब्जे में करने लगा था, जिसके वजह से सियाओ प्लान बनाती है कि वो प्रीमोडियल आइस फिनिक्स और हेवनली फ्लेम दोनों को हासिल कर लेगी। लेकिन यह सुनकर उसका फादर इसके लिए नहीं मानता
क्योंकि फायर और आइस दोनों को एक साथ में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके वजह से सियाओ की जान भी जा सकती थी। लेकिन सियाओ ऐसा किसी भी कीमत पर करना चाहती थी, इसीलिए उसके फादर को भी मजबूरी में इसके लिए मानना पड़ता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो सभी तरफ अपने लोगों से सियाओ को खोजवा रहा था, लेकिन सियाओ उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। जिसके बाद सियाओ टियान अपने लोगों से कहता है कि सियाओ की बॉडी फायर और आइस दोनों को एब्जॉर्ब करने के कारण काफी इंजर्ड हो गई है, इसीलिए हमें हुओ को भी खोजना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अचानक से हुओ के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस पर हुओ उससे पूछता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो। यह सुनकर सियाओ को भी समझ आ जाता है कि हुओ को पिछली बात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करना बंद कर देती है। लेकिन तभी सियाओ अचानक से बेहोश हो जाती है और उसे चेक करने पर हुओ को पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर फायर और आइस दोनों हैं, जिसके वजह से वो कुछ ही दिनों में मारी जाएगी। इसीलिए वो सियाओ को लेकर आइस पॉन्ड में आ जाता है और फिर वो अपने पावर की मदद से उसको हील करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में हुओ की बॉडी भी जलने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपने जान की परवाह किए बिना सियाओ की बॉडी को हील कर देता है, जिसके बाद हुओ वहीं पर बेहोश हो गया था। यह देख सियाओ उसको लेकर उस पॉन्ड से बाहर आ जाती है, जहाँ पर कुछ देर के बाद उसे भी होश आ जाता है। इसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर चढ़कर एक दूसरे जगह पर आ गए थे, जहाँ पर हुओ को सेक्रेट ग्रास दिखाई देता है और इसे देख वो कहने लगता है कि इस हर्ब के हेल्प से तुम अपने अंदर के फायर और आइस दोनों के पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगी। लेकिन उस हर्ब को हासिल करने से पहले उसे ब्लड पिलाना पड़ता था, इसीलिए वो उस सेक्रेट प्लांट को अपना ब्लड पिलाने लगता है और यह देख सियाओ को उसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन अब इसके कुछ समय के बाद रात हो गई थी और वो लोग एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर सियाओ उससे पूछती है कि तुम मेरी जान क्यों बचाना चाहते हो, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम दूसरों की जान बचाना होता है। यह सुनकर सियाओ से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता होती तो शायद तुम मेरी जान नहीं बचाते, और वो उसे बता देती है कि वो आइस क्लैन के किंग की बेटी है और वो हुओ से पूछती है कि क्या अभी तुम मेरी हेल्प करोगे, जिस पर हुओ उससे कहता है कि चाहे तुम कोई भी हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। और इसके बाद वो सियाओ से अपने विलेज में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसके लिए मान गई थी और वो दोनों हुओ के विलेज में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिन फेंग भी आ जाता है और वो सियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन फेंग को देखकर हुओ उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लिन फेंग उससे कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ में क्या चल रहा है। और इसके बाद वो सियाओ के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन असल में हुओ को तो कुछ भी याद नहीं था, जिसके वजह से वो लिन फेंग और सियाओ के बीच में आकर लिन फेंग को रोकते हुए सारी बात बताने के लिए कहता है। यह देख लिन फेंग को भी समझ आ जाता है कि हुओ के साथ में कुछ गड़बड़ है और फिर वो अपने पावर से उसे चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी को सील कर दिया गया है, इसीलिए वो अपने फायर से हुओ के माइंड को ठीक कर देता है। अब इसके बाद वो फिर से सियाओ के साथ में फाइट करने लगा था, लेकिन तभी हुओ को भी सारी बात याद आ जाती है और फिर वो गुस्से में सियाओ से कहता है कि तुम मुझे हेवनली फायर दे दो ताकि इसकी मदद से मैं हेवनली फायर सेक्टर को ठीक कर सकूं। लेकिन इस पर सियाओ से कहती है कि आइस क्लैन के प्रिंसेस होने के नाते मैं अपने सेक्टर के साथ में गद्दारी नहीं कर सकती और अगर तुम्हें हेवनली फायर चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। लेकिन हुओ ऐसा नहीं कर पाता और इसलिए वो सियाओ को बंदी बनाकर एक रूम के अंदर बंद कर देता है। फिर अगली सुबह ये तीनों हेवनली फायर पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों जबरदस्ती हेवनली फायर को सियाओ की बॉडी से बाहर निकालने लगे थे, जिससे कि सियाओ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ये सब देख हुओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी इसी बीच वहाँ पर स्नो किंग का एक खास आदमी भी आ जाता है, जिसको देख वो उसके साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है और फिर वो लिन फेंग से कहता है कि तुम किसी भी हालत में इस प्रोसेस को मत रोकना और इसके बाद वो उस बंदे से फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सियाओ की बॉडी पूरी तरह से जलने लगी है, इसीलिए वो तुरंत जाकर सियाओ को बचा लेता है। लेकिन अब उसके ऐसा करने से लिन फेंग उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया था और वो हुओ के ऊपर भी अटैक करने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच यानजुन की सोल हुओ के अंदर एंटर कर जाती है और वो उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद यानजुन सियाओ के पास जाकर उसे इमोशनली बातें करने लगता है और वो उसे कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन सियाओ को लगता है कि वो हुओ है, इसीलिए वो भी उससे कह देती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद यानजुन सियाओ को किस करने लगता है। लेकिन असल
में यह सब तो उसका प्लान था और वो सियाओ की बॉडी से वापस हेवनली फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी स्नो किंग का खास आदमी सियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके बाद यानजुन की सोल वापस अपने रियल बॉडी में आ गई थी और वो उस आइस के अंदर से आजाद हो जाता है। इसके बाद वो अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकालकर पूरे पैलेस को ठीक करने लगा था, जहाँ पर उसके सभी फ्रीज हो चुके सोल्जर भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद यानजुन हुओ को भी सजा देता है क्योंकि उसने सियाओ की मदद की थी और फिर वो खुद स्नो किंग से लड़ने का डिसाइड करता है। वहीं अब सियाओ की बॉडी से हेवनली फायर निकल जाने के कारण प्रीमोडियल आइस उसकी बॉडी के ऊपर हावी होने लगी थी, जिसे रोकने के लिए सियाओ टियान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो पास्ट की बातें याद करने लगता है, जहाँ यानजुन ने सन की एनर्जी की हेल्प से हेवनली फायर को क्रिएट किया था और इसीलिए वो भी सन की एनर्जी को सियाओ की बॉडी में डालने लगता है, जिससे कि सियाओ को काफी दर्द हो रहा था। लेकिन सियाओ टियान अभी भी नहीं रुकता और वो सन की एनर्जी को सियाओ के अंदर डालता ही रहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहता था। अब इस तरह से वो सन की एनर्जी को सक्सेसफुली सियाओ के अंदर डाल देता है, जिसके वजह से सियाओ का प्रीमोडियल आइस कंट्रोल में आ गया था। लेकिन अब सन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाने के कारण पूरी दुनिया में अंधकार फैल गया था, जिसको देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी सियाओ कहने लगती है कि अब मेरे पास में फायर और आइस दोनों की पावर आ चुकी है, इसीलिए अब मुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। और वो फ्लाई करती हुई सीधे हुओ के पास में आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बांध कर ले जा रहे सभी सोल्जर को अपने फायर पावर से मार देती है। वहीं अब सियाओ के पास में फायर फिनिक्स की पावर भी आ गई थी और फिर वो हुओ से कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि सियाओ को लग रहा था कि उसी ने धोखे से उसके अंदर से हेवनली फायर को निकाला था। यह देखकर हुओ उसे असलियत बताने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंक देती है, जिस पर हुओ उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन कम से कम तुम एक बार मेरी बात सुन लो, जिसके बाद अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सियाओ अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर यानजुन और लिन फेंग आकर हुओ की जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों सियाओ के साथ में फाइट करने लगे थे, लेकिन सियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो अकेले ही उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर हुओ भी आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे भी बहुत मारती है। लेकिन तभी मौका देकर यानजुन सियाओ को इंजर्ड कर देता है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी हुओ बीच में आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसके वजह से सियाओ की जान बच गई थी। और वो हुओ से पूछती है कि उस दिन तो तुम मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन आज तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो। तब खुद यानजुन उसे बता देता है कि उस दिन मैंने हुओ की बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया था, इसीलिए उस दिन उसने नहीं बल्कि मैंने धोखे से तुम्हारे अंदर की फायर को एब्जॉर्ब किया था। अब इसके बारे में जानकर सियाओ को काफी गिल्टी फील होने लगा था और फिर वो हुओ से पूछती है कि आखिर तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें दुनिया में वापिस सन को लौटाना होगा, वरना पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में अब इसके दौरान सियाओ की जान भी जा सकती थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी सियाओ के साथ अपनी जान दे देगा। इसके बाद सियाओ अपना सेक्रीफाइस देने लगती है और वो हुओ को किस करते हुए उसे अपने से दूर कर देती है, क्योंकि वो हुओ को अपने साथ में नहीं मरने देना चाहती थी। इसके बाद वो फायर फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर सन की तरफ जाने लगी थी, लेकिन यह देख हुओ भी तेजी से जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों एक साथ सन के ऊपर चले जाते हैं। अब इस तरह से पूरी अर्थ पर एक बार फिर से सन की रोशनी वापस आ गई थी, जिसको देखकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम हुओ को सन के ऊपर सियाओ को खोजते हुए देखते हैं और तभी उसे वहाँ पर सियाओ की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ एक जंप लगाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।